हेलो स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में मैं आपको हिंदी साहित्य के पाठ 1, 2 और 3 का पुनर्अभ्यास करवाऊंगी तथा साथ ही पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न भी करवाऊंगी जिन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और उन्हें समझकर याद कीजिए। तो बच्चों, पाठ 1 में आपने कविता पढ़ी मेरी भी आभा है इसमें, जो श्री नागार्जुन द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने बताया है कि देश की उन्नति में सभी नागरिकों का योगदान होता है। सभी की सोच, विचार, आकांक्षा और परिश्रम का महत्व होता है। कवि सभी नागरिकों में अपना रूप देखते हैं या सभी की तरफ से अपने आप को प्रतिनिधि बन करके ये कविता लिख रहे हैं, इसीलिए इन्होंने मेरी शब्द का प्रयोग किया है। कवि का कहना है कि चाहे किसान हो, वैज्ञानिक हो या कोई आम नागरिक हो, सभी ने ये कल्पना की थी, ये सपना देखा था कि हमारा देश इतना उन्नति करे, इतना विकसित हो, जो आज साकार हो गया है। सभी की मेहनत रंग लाई है और हमारा देश सुंदर फूल के समान खिलकर महक रहा है। इनका अर्थ था कि हमारा देश इतना उन्नति कर रहा है कि इसका यश चारों ओर फैल रहा है। इस प्रकार आपने कविता के द्वारा ये समझा कि हम जो भी हैं, जहां भी हैं, हमें अपने काम को मन लगाकर करना चाहिए। फिर दूसरे पाठ में आपने पढ़ा कहानी लोहे के इंसानों का देश। ये कहानी दिलीप साल्वी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में लेखक बता रहे हैं कि उनके मित्र लांजुंग, जो एक दूसरे ग्रह के निवासी हैं, वो उनको एक यान में बैठाकर अपने ग्रह ले जाते हैं और उस ग्रह में पहुंचकर वो लेखक के गले में एक ऑक्सीजन की थैली लटकाते हैं तथा उसका यंत्र उनके नाक में फिट कर देते हैं और स्वयं भी वैसा ही करते हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि उनके ग्रह में एक जहरीली गैस फैलने के कारण वहां ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसीलिए वहां सभी को ये ऑक्सीजन की थैली लटकानी पड़ती है। और ये भी बताया कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी के कारण वहां के प्राणी कोई भी मेहनत का काम नहीं कर सकते, इसीलिए वहां सारा काम लोहे के इंसान करते हैं। वास्तव में वहां पर पहुंचकर लेखक ने देखा कि चाहे मकान बनाना हो या ऑफिस जाना हो, सारे काम वहां लोहे के इंसान कर रहे थे। पूछने पर उनके दोस्त ने ये भी बताया था कि वहां ये जो लोहे के इंसान हैं, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं और ये बिजली के द्वारा चलते हैं और कोई भी प्राणी जितने भी चाहे लोहे के इंसान खरीद सकता है। अब वहां ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है, इस कारण वहां के लोग अब किसी दूसरे ग्रह में जाने का विचार बना रहे हैं और ये सब बातें करते हुए ही उनके मित्र के पास वहां के प्रधानमंत्री का बुलावा आ जाता है और फिर लेखक घबराते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे ग्रह में आकर रहने की बात पूछे, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तभी उनकी आंख खुल जाती है, उन्हें लगता है अरे मैं तो एक सपना देख रहा था। वास्तव में बच्चों, लेखक ने आने वाले दिनों की कल्पना करते हुए हमको ये सचेत किया है कि हमें अपनी पृथ्वी का ध्यान रखना चाहिए, पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसे साफ स्वच्छ रखकर ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। फिर बच्चों, आपने पाठ 3 में पढ़ा रस से भरे रसाल। रसाल यानी आम। तो इस पाठ में आपने आम के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आम के तो और बहुत सारे नाम हैं, जैसे देवफल, कल्पतरु, सहकार, पिकभल्लव और ऐसे ही बहुत से नाम हैं। आम के जैसे बहुत से नाम हैं, ऐसे ही इसकी बहुत सारी किस्में हैं, यानी बहुत प्रकार के आम होते हैं और सभी का अपना अपना स्वाद होता है। आम से बहुत सारी चीजें बनती हैं, अमचूर, चटनी, मुरब्बा, आम पापड़ आदि। और आम का जो वृक्ष है, उसकी लकड़ी, पत्ते, फूल, ये सभी काम आते हैं यज्ञ आदि में, हवन में, और कई चीजें बनाने में भी आम की लकड़ी का प्रयोग होता है। इस प्रकार आम का
पूरा वृक्ष ही बहुत उपयोगी है। आम केवल स्वादिष्ट ही नहीं है, ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन भी पाए जाते हैं। ये हमारी पाचन क्रिया को बढ़ाती है और आम पूरे भारत में पाया जाता है। आम को केवल बच्चे और बूढ़े नहीं, इनको तो बादशाह लोग भी पसंद करते थे और कई बादशाहों ने आम के बड़े बड़े बाग लगवाए जो आज तक प्रसिद्ध हैं। कई बागों के नाम पर तो शहर का नाम भी पड़ गया है। इस प्रकार आम अपने गुणों के कारण ही फलों का राजा कहलाता है। तो बच्चों, आपने पाठ 1, 2 और 3 का पुनर्अभ्यास किया और अब इन्हीं पाठों के हम अभ्यास प्रश्न आपको लिखवा रहे हैं। इन्हें आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। पाठ 1, पहला प्रश्न है, दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम रात्रि, तद्भव रात, सुपुत्र सपूत, श्वास सांस, सर्प सांप, जल पानी, खग पक्षी। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी लिखिए। पहला शब्द है गगन, समानार्थी है आकाश। दूसरा सूर्य सूरज। तीसरा विशाल बड़ा। चौथा खुशबू महक। पांचवा फूल पुष्प। छठा है सपना स्वप्न। सातवां शोणित रक्त। आठवां आभा चमक। नवा है दमक जगमगाहट। 10वां सुनहली सुनहरी। पाठ 2, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों में सही मिलान कीजिए। बच्चों, खंड का और खंड खा में पाठ के कुछ शब्द दिए हैं, इनका उचित मिलान करना है। खंड का के शब्द हैं ऑक्सीजन, दूसरा है कैलेंडर, तीसरा जहरीली, चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स, पांचवा लॉन्जुम, छठा पतले, सातवां जोड़ों व पुर्जों। खंड खा के शब्द इस प्रकार हैं, लोहे के इंसान, तार, थैली, 3012, तेल, गैस, दोस्त। अब इनको इस प्रकार मिलाएंगे। ऑक्सीजन थैली, कैलेंडर 3012, जहरीली गैस, इलेक्ट्रॉनिक्स लोहे के इंसान, लॉन्जुम दोस्त, पतले तार, जोड़ों व पुर्जों तेल। दूसरा प्रश्न है, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर, का लेखक शनि ग्रह पर रहता था, गलत। खा उस अनोखे ग्रह पर ऑक्सीजन की कमी थी, सही। गा कारखानों में रेडियो बनता था, गलत। घा लोहे के इंसानों में अक्लोमीटर की जांच की जाती थी, सही। वहां लेखक को अभिभावक का बुलावा आ गया था, गलत। पाठ 3 का प्रश्न है, दिए गए संज्ञा शब्दों को सही वर्ग में लिखिए। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, मिर्जा गालिब, दशहरी आम, बुढ़ापा, बगीचा, आश्चर्य, बादशाह, बहादुर शाह जफर, तमिलनाडु, उदारता, टोकरी, फल, लालच। इन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा छांटकर लिखना है, जिन्हें इस प्रकार लिखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा में मिर्जा गालिब, दशहरी आम, बहादुर शाह जफर, तमिलनाडु। जातिवाचक संज्ञा बगीचा, टोकरी, बादशाह, फल। भाववाचक संज्ञा आश्चर्य, बुढ़ापा, उदारता और लालच। अब मैं तीनों पाठों पर आधारित कुछ प्रश्न दे रही हूं, इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। प्रश्न 1 है, मेरी भी आभा है इसमें, कविता के रचयिता कौन हैं?
दूसरा प्रश्न, लेखक के मित्र का क्या नाम था? तीसरा प्रश्न, आम के बाग को क्या कहते हैं? तो बच्चों, पाठ 1, 2 और 3 के सभी अभ्यास कार्यों को समझकर याद कीजिए। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।